नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप जानते होंगे कल हमने एनालॉजी को ख़त्म किया था, तो आज हम बात करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग की, ठीक है? तो कोडिंग और डिकोडिंग की परिभाषा है, सांकेतिक भाषा परीक्षा में कुछ शब्द अक्सर अंक दिए होते हैं तथा वे अपने वास्तविक मान को न प्रदर्शित करते हुए अन्य प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? यह सांकेतिक भाषा कुछ विशेष नियमानुसार बनी होती है। प्रतियोगियों को उन नियमों का जानकारी करके मूल भाषा में संकेत में या संकेत को मूल में प्रश्न में दिए गए नियमानुसार बदलना होता है, ठीक है? तो यहाँ पर बात करते हैं अंग्रेजी भाषा का क्रमांकित मान ए से जेड तक हमें याद रखने पड़ेंगे भाई, ठीक है? ए का मान जैसे 1 हो गया तो जेड का मान 26 हो गया, ये हमें सारे याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? हम यहाँ पर कुछ की ट्रिक बता देते हैं, कुछ सांकेतिक भाषाओं की ट्रिक बता दें। ए बी सी डी ई एफ तक तो हमें याद हो ही जाता है, ठीक है? पहली ट्रिक है एच की। एच एच की ट्रिक है, एच को ऊपर से और नीचे से जोड़ने से क्या बन जाता है? 8। तो एच नंबर 8 पर आता है। आई आई की ट्रिक है आई नो मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ। इसी तरह की ट्रिक हमें हमारे माइंड में सेट करनी पड़ेंगी, तभी हमें याद रहेंगे, ठीक है? आई नो, जैसे कि आई नो मुझे याद है, आई नो, ऐसे ही आई नो नंबर पर आता है, ठीक है? तो हम बात करते हैं अगले की। के के 11 नंबर पर क्या आता है? क्या आता है 11 नंबर पर? 11 नंबर पर क्या आता है? के के आता है, क्या आता है, क्या आता है, के आता है, ठीक है? इसको ऐसे याद कर लेंगे हम, ठीक है? तो हम अगली बात करते हैं एम की। एम एम को हम ऐसे टेढ़ा लिखे तो एम के आगे 1 लगा दी, तो हमारा एम के आगे 1 लगाने से हमारा नंबर 13 हो गया। एम हमारा आता है 13 नंबर पर, ठीक है? तो आगे बात करते हैं हमें एस की। एस एस को हम कंप्लीट कर देंगे तो और उसके आगे 1 लगा देंगे, ठीक है? एस आता है हमारा 18 नंबर पर, ठीक है? ज़्यादा कोई मुश्किल ट्रिक नहीं है ये, बस इजीली आपको याद रखनी पड़ती है। टी T20 मैच होता है क्रिकेट का, ये आप सब देखते होंगे। टी से 20 T20, ठीक है? और अगली बात करते हैं हमें डब्लू की। डब्लू को ऐसे घुमाया तो हमने एम के आगे तो 1 लिखा था, इसके आगे हमें 2 लिख देंगे, तो हमारा आता है डब्लू 23 नंबर पर, ठीक है? तो अब बात करते हैं हमें कुछ क्वेश्चन की बात कर ले अब। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे ये आप सभी याद कर लेना, वो उल्टे भी याद होने चाहिए और सुलटे भी याद होने चाहिए, ठीक है? इससे हमारी बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है? तो बात करते हैं हमें हमारे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपको देखने में मुश्किल लगेगा, लेकिन आप इसे सॉल्व कर दोगे, मुझे पता है, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, एक खास कोड में MEADOWS को RVNENFB लिखा जाता है, तो PRIESTS को क्या लिखा जाएगा, ठीक है? तो हम बात करते हैं MEADOWS RVNEF, सॉरी यहाँ पर भी एन आएगा, FB ठीक है? तो यहाँ पर देखें तो हम ई, इससे अपोजिट है ये, मतलब डी का अपोजिट है ई, मतलब 1 प्लस प्लस 1 प्लस 1 हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर देखें तो इसका अपोजिट हो गया ये प्लस 1, ई का प्लस एफ, और एम का हो गया ये वहाँ एन बीच में है, ये +1 हो गया, ठीक है? और यहाँ पर देखें तो ओ MNO यहाँ पर हो गया -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, ये हो गया -1। तो हमें पता चल गया है कि हमारा कोड क्या चल रहा है, -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1, ठीक है? तो हम एक बार इस सारे को रब कर देते हैं, और अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पर आते हैं अब, क्योंकि हम समझ तो गए इसे, ठीक है? तो हमारा क्वेश्चन में जो पूछा गया है हमसे है
RIESTS, ठीक है। ई के साथ क्या आता है? अफ। मतलब बीच में देखिए पहले हमारा कौन कौन सा कैंसिल हो जाता है, तो एफ 2 नंबर में नहीं, तो 2 नंबर हमारा आ गया कैंसिल। फिर यहाँ पर देखते हैं आई, आई के साथ आता है जे, मतलब आखिर में आएगा जे, ठीक है। तो हमारा नंबर 4 भी कैंसिल हो गया अभी, ठीक है। तो हमें ये एफ क्यू एस जे आखिर वाले 4 सेम नज़र आ रहे हैं। तो हम देखते हैं हमारे पहले में, ठीक है। इससे पहले आता है आर, आर यहाँ पर देखेंगे, और टी से पहले हमारा आता है एस, और एस से पहले फिर हमारा आर आएगा। तो हमारा नंबर 1 करेक्ट हो गया भाई, ठीक है। ये बहुत आसान बेसिक सी चीज़ है, ये आप आसानी से याद कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया को गुप्त भाषा में गांधी का तो हो गया RUFZOJ, वाज का हो गया SUV, और ए का हो गया U, और ग्रेट का हो गया RDTUB, और लीडर का हो गया QTUZTD, ऑफ का हो गया EP, इंडिया का हो गया JFZJU। इनके अनुसार जो नीचे लिखा गया है, प्रत्येक शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त कोड चुनिए। तो हम बात करते हैं पहले स्ट्रोंग की। स्ट्रोंग एस देखे तो हम यहाँ पर एस आया है वाज के पास, तो देखे पहला आएगा हमारा वी, जो कि चारों में कॉमन है, वी। तो हम नंबर 3 देखेंगे, न कि बी, नंबर 2, क्योंकि पहले दोनों अक्षर चारों में सेम है, ठीक है। तो हम नंबर देखते हैं 3, आर, आर आया है हमारा ग्रेट में सेकंड नंबर पर, तो हमारा डी आएगा भाई, मतलब 3 नंबर तो हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि डी आएगा। फिर हम फोर्थ नंबर नहीं देखेंगे क्योंकि तीनों में हमारा कॉमन है ई। हम नंबर देखेंगे 5, 5 नंबर है हमारा एन, एन आता है गांधी में GAN RU, अफ आएगा भाई, अफ आएगा हमारा 5th नंबर पर। तो हमारा ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं आइलैंड की। आई आता है गांधी के आखिरी अक्षर में, पहले आएगा जे, मतलब पहला अक्षर हमें मिल गया और किसी में कॉमन ही नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो गया है, ठीक है। हमें देखना, एक अक्षर ढूंढते ही हमने पूरा सॉल्यूशन निकाल दिया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को 535301, अंकल को 84670 और बॉय को 129 लिखा जाता है, तो रस्टिक को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा? वैसे ही है, ये हमने पहला जो क्वेश्चन किया था, जैसे एस का मतलब सॉरी, एस का हो गया 5 से, और आई का हो गया 3 से, और टी का हो गया 3 से, और ई का हो गया 0 से, आर हो गया 1, यहाँ पर है अंकल, यू आता है 8 पर, ठीक है। कल, तो हमारा पहला अक्षर है रस्टिक में आर, आर हम देखते हैं आखिर में आएगा, सिस्टर के आखिर में आता है आर, तो आर वाले में हमारा एक है, तो एक है नंबर 2 में, तो हमारा नंबर 2 करेक्ट हो गया, और किसी में एक नहीं है पहले स्थान पर, तो हमारी वैसे ही गलत हो गई है। पहला गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, चौथा गलत हो गया, दूसरा नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो गया भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक खास कोड में बेक को 3@H7 लिखा जाता है, और बाइंड को 3 4 2 और डी को परसेंटेज लिखा जाता है, तो उस कोड में डीन को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं डी, डी आता है बाइंड में, बाइंड का अक्षर ये अक्षर है डी, तो हमारा पहले पर हो गया परसेंटेज का सिंबल, ठीक है। तो हमारा एक नंबर तो हमारा कैंसिल हो गया है। दूसरे नंबर पर आता है ई, जो कि बेग का आखिरी अक्षर है, तो हमारा दूसरे नंबर पर आएगा 7, देख सकते हैं आप। तो हमारा नंबर 3 भी कैंसिल हो गया भाई। ऑप्शनों को कैंसिल करना सीखो, जितना आप ऑप्शनों को कैंसिल करोगे उतना जल्दी हमारा उत्तर आएगा, ठीक है। तीसरा नंबर है हमारा ए आता है बेग में सेकंड, मतलब @ तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी कैंसिल हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बच गया, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्ड को 23 15 18 4 लिखा जाता है, तो सिंपल को कैसे लिखा जाएगा? तो हम इसे पढ़ चुके हैं, डब्लू, डब्लू है हमारा
पहला अक्षर, इसे हमें लिखा जाता है जैसे डब्लू है, डब्लू को हम अपोजिट करते हैं और इसके आगे 2 लगाते हैं, मतलब ये अल्फ़ाबेट में 23 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 23 है। ओ आता है 15 पर, तो यहाँ पर 15 लिखा है। आर आता है 18 पर और डी आता है 4 पर। ये सारे लिखे गए हैं, ठीक है। तो हम इसी तरह से सिंपल भी ऐसे ही लिखेंगे, जैसे सिंपल का एस आता है 19 पर, ठीक है। और आई आता है 9 पर, आई नो, आई नो। एस वाला भी बताया था, एस का ये एक साइड से पूरा करें। इसमें हमारा एस आता है 19 पर, यह मैंने पहले ट्रिक बता चुका हूँ इसकी। एस को यहाँ से ऐसे लिखकर तो इसका ये वाला पार्ट कंप्लीट करें और इसके आगे वो लगा दें, तो अब हमारा ये 19 हो गया, ठीक है। आई होता है नो, आई नो मैं जानता हूँ, ये ट्रिक भी मैं बता चुका हूँ। एम होता है नंबर 13, ये भी मैं बता चुका हूँ, इसका उल्टा करके आगे वन लगा दे। पी आता है हमारा 16 पर, एल आता है हमारा 12 पर, ये आता है हमारा 5 पर, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सिंपल का कोड हो गया 1991316 125, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दीवार को खिड़की, खिड़की को दरवाज़ा, दरवाजे को फर्श, फर्श को छत, छत को वेंटिलेटर कहा जाता है, तो इस कुट भाषा में कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है। तो आप जानते होंगे हम तो फर्श पर खड़े होते हैं, तो यहाँ पर फर्श किसे कहा गया है, दरवाजे को फर्श कहा गया है, फर्श को छत कहा गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कोड दिया गया है, इसके अनुसार हमें सोल्व करना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर है ये IDZQGY। तो पहली शर्त हमें इनकी शर्तों को भी पूरा करना है। तो पहली शर्त है, अगर पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम स्वर है तो हमारी ये कंडीशन तो नहीं लगेगी, क्योंकि हमारी पहले भी व्यंजन है और आखिरी भी व्यंजन है। यहाँ पर दूसरी शर्त है, यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों ही व्यंजन है, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी नहीं लगेगी। तीसरी कंडीशन है, यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है तो दोनों को सेम कोड दिया जाएगा, जो कि ऊपर लिखित है, ठीक है। तो हम अब बात मतलब इसके अनुसार लिखा जाएगा सारा सेम, ठीक है। तो आई कहाँ पर है, आई का है 6, डी का क्या है, डी का है हैज़, जेड का क्या है, जेड का यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2, और क्यू का है, क्यू का दिखाई दे रहा है यहाँ पर 5, और जी है, जी का दिखाई दे रहा है 8, वाई का है, वाई है 7, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में पहला हो गया 6, दूसरा हो गया हमारा ऐड, डी पर देखा हमने ये सॉल्व भी कर लिया है। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर हमारा जेड, जेड का यहाँ पर, जेड का यहाँ पर 2, ठीक है। तीसरा नंबर पर है 2, मतलब तीसरा नंबर तो कैंसिल हो गया है, और पहला भी नहीं, सॉरी दूसरा भी कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पर पहले नंबर पर 7 दे रखा है, यहाँ पर आएगा 6। अब हमारी बारी है पहले और चौथे में से हमें चूज़ करना है। तो हमने यहाँ पर देखिए 3 नंबर, चौथा नंबर है क्यू का, क्यू यहाँ पर आता है नंबर 5, मतलब दोनों सही है और तो भी सही है। हम देखते हैं अब लास्ट वाला, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं, तो लास्ट वाले में ही कमी नज़र आ रही है और तो सब सेम है इनमें, ठीक है। तो वाई आता है 7, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी कैंसिल हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बचा, जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा संयोजन अक्षर समूह MZAEIK को सही ढंग से निरूपित करता है, ठीक है। इसमें वही कंडीशन वही लगेंगी, ये दे रखा है हमें कोड, ठीक है, और कोड की शर्त यही है। तो यहाँ पर हम एक बार हमारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एम शुरुआत में है और के आखिर में, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया हमारी पहली दोनों कंडीशन यहाँ पर नहीं लगेंगी, ठीक है। तीसरी कंडीशन लगेगी, मतलब दोनों सेम कोड होगा, ठीक है। हम इसे थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, इसमें हमें आसानी हो जाएगी। MZAEIK, ठीक है। अब इसे सोल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। MZAEIK, ठीक है, MZAEIK। यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं। MZAEIK, एम आता है हमारा नंबर 3 पर, 3 पर, जेड आता है हमारा 2 पर, MZI मतलब 6,
MZIK आता हमारा एस पर MZAEIK। MZ मतलब 32146 $, 32146 $। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। 32146 $। यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि हमारे आखिर में डॉलर कौन से भी इसके नहीं है, दूसरे तीसरे चौथे, ओनली 1 के है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर कुछ गलती नज़र आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।